LGBTQ, the growing community. गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू एसेंस ऑफ लाइफ। आज की वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है। आज हम जानेंगे इस जनरेशन की मॉडर्न टर्म LGBTQ को। कई लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता। आइए समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। Growing up is hard. What if you get to know कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस दूसरों से अलग हैं। जहाँ आप देखते हो एक लड़का लड़की को पसंद करता है, लेकिन आपके अंदर लड़कियों को लेकर कोई फीलिंग नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपका अट्रैक्शन लड़का होकर भी लड़के की तरफ ही है। आपके अंदर इमोशंस की भरमार है। आपको लड़कियों वाली चीज़ें पसंद आती हैं। आपके घर वाले आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। उनकी आंखों में इतनी होप्स, पेरेंट्स को समाज की परवाह। हर बार आपने घर में देखा कि माँ बाप लेस्बियन और गे वाली चीज़ों को लेकर कितने इमोशनलेस हैं। वो ऐसे इंसानों को इवन इंसान भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सोचो, आपके बारे में पता पड़ेगा कि उनकी खुद की औलाद जो कि गे या फिर लेस्बियन है, तो क्या होगा। यहाँ आप अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी, अपने सपने, अपने इमोशंस, सब कुछ। आई नो आज की लाइफ बिल्कुल इजी नहीं है, लेकिन आज लोगों ने अपने हक के लिए लड़ना शुरू किया है। पता नहीं इसकी पहल किसने शुरू करी, मगर आज लोगों को अपने माँ बाप का क्या, हर इंसान को एक्सेप्ट करवाना है कि हमारी आइडेंटिटी जो भी हो, हम सबसे पहले इंसान हैं। और इस चीज़ की पहल इस कदर बढ़ चुकी है कि हमें भी नहीं पता कि हमारे आसपास, यहाँ तक कि हर 10 में से एक इंसान का जेंडर अनआइडेंटिफाइड है। आपने कितने ही लोगों को बोलते देखा होगा, माई प्रोनाउंस आर देम, हिज, हर, XYZ। और इन सब चीज़ों में सबसे पॉपुलर टर्म है LGBTQ। LGBTQ क्या है? ये वर्ड आपने कहीं बार सुना तो होगा, लेकिन समझ नहीं आया। इसका फुल फॉर्म है L यानी लेस्बियन, G stands for gay, B stands for bisexual, T stands for transgender and Q stands for queer। और LGBTQ के आगे एक प्लस साइन भी लगता है। वो प्लस साइन क्या है? प्लस यानी इसके अलावा और भी जो इसके अंदर कंसिडर्ड होते हैं, जैसे कि असेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल, इंटरसेक्स, नॉन बाइनरी, पैनसेक्सुअल, टू स्पिरिट्स, एक्सेट्रा। Basically, LGBTQ is an umbrella term that means if you think you are not straight, और उसके अलावा आप जो भी हैं तो आप इसमें ही कंसिडर होंगे। हम इस वीडियो में किसी को सपोर्ट करने नहीं आए हैं, लेकिन हम कोई हेट फैलाना भी नहीं चाहते। हम बस आपको सच्चाई से रूबरू करवाना चाहते हैं। बीच में जैसे कि फेमिनिज्म वाला टॉपिक बहुत फेमस हो गया था, जिसमें दो तरह के फेमिनिस्ट थे। एक थे लिबरल और दूसरे थे रैडिकल। लिबरल फेमिनिस्ट बिलीव करते थे कि मेन और विमेन दोनों ही इक्वल कंसिडर होने चाहिए, दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, विच इज़ क्वाइट फेयर ऑल्सो, ऐसा होना भी चाहिए। बट रैडिकल वन जो थे, जो दूसरे काइंड ऑफ थे, दे बिलीव दैट वुमेन शुड बी सुपीरियर टू मैन। और आई डोंट थिंक दिस इज़ अप्रोप्रिएट, क्योंकि ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड है, ज़माना बदला है, बट वी शुड नॉट कंसिडर एनी वन सुपीरियर टू अनदर। सेम गोज विद दिस LGBTQ टर्म ऑल्सो। कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं कि ऑल दीज काइंड्स ऑफ पीपल शुड बी कंसिडर्ड इक्वल, और ये सब सही भी है ऑब्वियसली, क्योंकि सब इंसान हैं और इंसानों को कंसिडर करना चाहिए इक्वली। वो भले ही कुछ भी हो, उनकी फीलिंग्स ही तो अलग है तो वो इंसान ही ना। और लेकिन कुछ लोग हैं इसी कम्युनिटी में जो आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हैं। उनको नॉर्मल स्ट्रेट लोगों से ज़्यादा प्रिविलेज चाहिए, उनसे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि दे थिंक दे आर मोर सेंसिटिव एंड दे थिंक दे आर मोर सुपीरियर। इन चीज़ों का गलत यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिससे लोगों में नफरत फैल रही है। कुछ लोग बहुत सपोर्ट में भी हैं इनके। आई थिंक ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। और अमेरिका जैसी कंट्री में स्पेशली, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन स्ट्रेट से कम LGBTQ ज़्यादा है।
इनका एक सिंबल भी है, दैट इज़ रेनबो। जी हाँ, आपने ये ज़रूर देखा ही होगा कि कोई भी लेस्बियन या फिर गे है तो वो अपने आप को रेनबो से सिग्निफाई कर रहा है। एक्चुअली नोटिस करने वाली बात यह है कि LGBTQ पहले भी एग्जिस्ट करते थे। ऑब्वियसली हर एक सेंचुरी में इनका एग्जिस्टेंस था, लेकिन ये ट्रेंड अभी 21st सेंचुरी में ही क्यों इतना सुनने को मिल रहा है? क्यों इसको एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि स्पेशल तो कुछ भी नहीं है गौर किया जाए तो। एक सर्वे में पाया गया कि इस जनरेशन के बच्चे स्ट्रेट से ज़्यादा LGBTQ कम्युनिटी में इंक्लूडेड है। सोसाइटी इज चेंजिंग और इनको किसी चीज़ का डर नहीं है। दे आर प्राउड LGBTQs। इवन ये चाहते हैं कि इनको मौका मिले कि लोग इनको जाने कि ये है क्या, ये क्या फील करते हैं, इनके प्रोनाउंस क्या हैं और ये सब क्यों। क्योंकि इनकी तादाद इतनी बढ़ रही है, ये लोग इतने मेजॉरिटी में कंसिडर हो रहे हैं कि ये लोग आज खुलेआम शादी कर रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा कि लड़की लड़कियों के साथ शादी कर रही है, लड़के लड़कों के साथ कर रहे हैं। टैबू जैसी चीज़ कॉमन बनाई जा रही है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया में जिस किस्म के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जहां लोगों को अब नॉर्मल न्यूज़ नहीं चाहिए, उनको चाहिए कुछ चटपटे मुद्दे जहां वो अपना टाइम वेस्ट कर सके, बहस कर सके, ताकि वो लोगों की नज़रों में आए। वहीं LGBTQ जो भी एक बहुत मामूली सी चीज़ है, जिसमें कुछ नया नहीं है, वहाँ लोग इसको इतना हवा बना रहे हैं सोशल मीडिया पर और पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसी ही चीज़ों को ट्रेंड में ला रही है। लोग आज रैलीज निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, बाल रंग बिरंगे कर रहे हैं, टैटू बनवा रहे हैं, अजीब गरीब हरकतें कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अनोइंग है, जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, मगर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक टैबू में कंसिडर होता है। एक टाइम पे इन चीज़ों के बारे में बात करना भी इल्लीगल माना जाता था, लोग डरते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के थ्रू हर लोग LGBTQ के लोगों के साथ में खड़े हैं। भले ही वो किसी भी कंट्री से हो, शायद वो दिन दूर नहीं जब इनकी तादाद नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा हो। स्ट्रेट होना टैबू कहलाएगा, क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है कि नॉर्मल चीज़ों की वैल्यू नहीं है और लोगों को सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए, बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स प्राइवेट में शेयर नहीं करनी है, सोशल मीडिया पर शेयर करनी है, क्योंकि वहाँ अटेंशन है, वहाँ फेम है, वहाँ पर पैसा है। आज के टाइम में एक नॉर्मल इंसान अपना टैलेंट दिखाकर उतना फेमस नहीं हो सकता जितना एबनॉर्मल चीज़ें करके फेमस हो सकता है। इससे लोगों में एक चुल मच गई है अजीबोगरीब हरकतें करने की, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पहले वायरल होगी, ना कि आपका टैलेंट वायरल होगा। जब तक दुनिया में खाली दो जेंडर थे जिसके बारे में सभी जानते थे, मेल एंड फीमेल, दुनिया काफ़ी स्टेबल और समझदार थी। वैल्यू करने वाली चीज़ें थी और वैल्यूएबल चीज़ों की ही वैल्यू होती थी, और लोग सच में फेमस होने के लिए कड़ी से कड़ी स्ट्रगल और मेहनत करते थे, अपने आप को वर्दी बनाते थे। आज का ज़माना बहुत बदल चुका है, मेरी नज़र में काफ़ी वाहियात हो चुका है और हर चीज़ मुझे केओस की तरफ ले जाते हुए नज़र आ रही है। वैसे मुझे आपको इस वीडियो में LGBTQ की इन्फॉर्मेशन देनी थी ताकि आप समझ सके कि आखिर ये है क्या। लेस्बियन यानी वो लड़कियां जो सिर्फ लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनके अंदर मेल्स के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती। अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों फीमेल्स में से किसी एक में मेल ऑर्गन होता है तो आप गलत सोच रहे हैं। दोनों फीमेल्स होती हैं प्रॉपर गर्ल्स यानी औरत, और एक औरत का औरत की तरफ आकर्षण होता है। दूसरा वर्ड है गे, यानी जब दो आदमी एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसमें एक टॉप होता है और दूसरा बॉटम। टॉप जो है वो हस्बैंड की तरह एक्ट करता है और बॉटम जो है वो वाइफ की तरह एक्ट करता है। तीसरा वर्ड है बी, यानी बायसेक्सुअल। इसमें किसी भी जेंडर से प्यार करने की आज़ादी होती है। वो फीमेल से भी अट्रैक्ट हो सकता है, वो मेल से भी अट्रैक्ट हो सकता है, दोनों के साथ में भी अट्रैक्ट हो सकता है। फोर्थ वर्ड है ट्रांसजेंडर, जिसे शॉर्ट में ट्रांस भी बोलते हैं। ये एक्चुअली थर्ड जेंडर है, क्योंकि जब ये पैदा होते हैं तो इनकी बॉडी के हिसाब से या तो ये लड़का होते हैं या लड़की होते हैं।
लेकिन जब ये बड़े होते हैं तब इनकी बॉडी से बिल्कुल ऑपोजिट महसूस करते हैं। लड़का जब बड़ा होता है तो उसे एक्चुअली फील होता है कि वो लड़की है, इवन दो सारे बॉडी पार्ट्स मेल है, और लड़की एक्चुअली फील करती है कि वो लड़का है जबकि बॉडी पार्ट्स तो लड़कियों के होते हैं लेकिन फीलिंग्स मर्द वाली होती हैं। ऐसे लोग अपने पहनावे को बदल लेते हैं ताकि वो जैसे अंदर से महसूस कर रहे हैं वैसा ही बाहर से भी दिखें। और यही लोग होते हैं जो आज के ज़माने में सर्जरीज करवा रहे हैं, अपनी बॉडी चेंज करवा रहे हैं। इनको ट्रांस सेक्सुअल भी कहा जाता है। 5th टर्म है क्वेर। ये वो शख्स होते हैं जिनको ये मालूम ही नहीं कि एक्चुअली उनका जेंडर क्या है, ये मेल है या फीमेल है या ट्रांस है, इनको नहीं मालूम। इनको ये भी क्लियर नहीं है कि ये किससे अट्रैक्टेड है। इसलिए ये जो क्वेर है, तो क्यों जो है इसमें क्वेर का, उसको माना जाता है क्वेश्चनिंग। मतलब ये एक क्वेश्चन है उनके लिए कि अभी तक वो क्या है, वो अपने आप को जान नहीं पाए हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। उनकी आइडेंटिटी अभी तक उनको खुद को ही नहीं पता है। तो ये थे LGBTQ टर्म्स, जिसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। गाइस, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ आया होगा इसके बारे में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और ताकि हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। तो मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू।